हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हम लोग का टॉपिक चल रहा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, आज हम लोग चा और छा को देखेंगे। चा में भी इम्पोर्टेंट है, छा में भी। देखिए, पहला ये तय हुआ था एक एक वर्ड लेके चलेंगे हम लोग। जैसे का ले लिया, नेक्स्ट वीडियो में खा ले लिया, फिर गा ले लिया, फिर घा ले लिया, ऐसे सोचा था। परंतु हुआ क्या, का पूरा लेना पड़ा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने ये अब डिसाइड किया है, एक वीडियो में जितने ज़्यादा हम लोगों के वर्ड आ पाएंगे, अगर खाली का आएगा तो एक वर्ड, दो आ पाएंगे दो, लास्ट में चार आ गए थे तो चार वर्ड एक वीडियो में, या दो तीन जितने भी हो सकेंगे, पर दो या तीन से कम तो नहीं ही होंगे। ठीक, तो समझ लीजिए एक वीडियो में आपका एक वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 से 5 वीडियो में आपका ये टॉपिक समाप्त होने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग का पक्ष की चौथी तिथि क्या है। पक्ष की क्या, पक्ष की महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि। इसके भाषा पे ना जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए। पक्ष कब होता है महीने में? एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। आप सभी लोगों ने देखा होगा कैलेंडर, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। एक पक्ष में कितनी एकादशी होती है? एक पक्ष में एक, और एक महीने में दो एकादशी होती हैं। ठीक, तो ये तो चलिए अलग की बात है। पक्ष क्या होता है? महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि। क्या लिखा है? महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि क्या कहलाती है? चतुर्थी। ठीक, कोई टफ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा टफ हो, आप लोगों को पता ना चले। आप सभी लोग जानते हैं महीने के पक्ष की चौथी तिथि क्या होती है? चतुर्थी होती। अभी यही पांचवी तिथि पंचमी। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है? बरसात के 4 महीने। क्या है? बरसात के 4 महीने, तो उन्हें क्या कहते हैं? चतुर्मास। आप सभी लोगों ने अपने घर में सुना होगा, बड़े लोगों से, बुजुर्गों से, कि चतुर्मास का महीना चल रहा है। तो चतुर्मास का मतलब कुछ और नहीं होता, कुछ विशेष चतुर्मास नहीं होता। चतुर्मास का मतलब होता है बरसात के महीने। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 4 वेदों को जानने वाला, या 4 वेदों का ज्ञाता, कुछ भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं चतुर्वेदी। ठीक, चतुर्वेदी। नेक्स्ट हम लोग का चक्र धारण करने वाला। क्या है? चक्र धारण करने वाला। आपको पूरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूरी स्क्रीन पे चक्र धारण करने वाला। चक्रधर, चक्रधारी। चक्र कौन धारण करे है? ये किसके लिए है? ये श्री कृष्ण के लिए है। और अगर आपसे श्री कृष्ण का पर्यायवाची पूछा जाए तो चक्रधर, चक्रधारी। गिरधर, लास्ट वीडियो में क्या बताया था? जो गिरि को धारण करता है गिरिधर, जो चक्र को धारण करता है चक्रधर। ठीक, तो चक्र धारण करने वाला चक्रधर या चक्रधारी। ठीक, नेक्स्ट है 4 राहों वाला। क्या है? 4 राहों वाला, या 4 राहों का आप समूह समझ सकते हैं। 4 राहों वाला या 4 राहों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा। ठीक, नेक्स्ट है जिसके 4 पैर हों। क्या है? जिसके 4 पैर हों उसे क्या कहते हैं? चतुष्पद। क्या कहते हैं? चतुष्पद। अब आप सभी लोगों ने सुना होगा, किसी एक चतुष्पदीय जंतु पे या जीव पे निबंध लिखिए। ये कब आता है? ये इंटर में नहीं पूछा जाता है, ना आपके कंपटीशन लेवल में। ये जब आप 4th या 5th में होते हैं, जब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। जैसे दिखाते नहीं टीवी में, याददाश्त चली जाती तो वो सोच रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में अपने पास्ट के बारे में। वैसे सोचिए, जब आप 5th क्लास में थे तो आपको कैसे क्वेश्चन देंगे? किसी एक चतुष्पद जीव के ऊपर निबंध लिखिए। चतुष्पद मतलब क्या? गाय, बकरी, कुत्ता, 4 पैरों वाले हैं कि नहीं, इन्हीं सब पे आता था। आप गाय पे लिखते थे इसकी 2 आंखें होती हैं, एक नाक होती है, गाय हमें दूध देती है, गाय के एक पूंछ होती है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखते थे, तो अलग का विषय है। तो चतुष्पद आप ध्यान करें, जिसके 4 पैर हों। फिर नेक्स्ट है अधिक दिनों तक जीने वाला। क्या है? अधिक दिनों तक जीने वाला। चिरंजीवी। चिरंजीवी इस समय केवल सिर्फ एक लोग हैं, वो भी सिर्फ हनुमान जी। उन्हीं को चिरंजीवी के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्योंकि वो अमर है। फिर नेक्स्ट हम लोग का जिसका चिंतन किया जाना चाहिए। जिसका चिंतन किया जाना चाहिए, चिंतन योग्य विषय। गौर से सुनिएगा, जिसका चिंतन किया जाना चाहिए, या जिसका चिंतन, जिस विषय का चिंतन किया जाना चाहिए या जिसका चिंतन किया जाना चाहिए, बात एक ही है। या चिंतन योग्य विषय, तो उसे क्या कहते हैं? चिंतनीय। यह विषय बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है। ठीक, चिंतनीय विषय है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है रोगी की चिकित्सा का स्थान। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान। क्या है? रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान क्या कहलाता है? चिकित्सालय। क्या है? चिकित्सालय। नेक्स्ट है किसी वस्तु का चौथा भाग।
किसी वस्तु का चौथा भाग, तो उसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश। फिर नेक्स्ट है जिसकी चार भुजाएं हैं। क्या है? जिसकी चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज। ठीक, जिसकी चार भुजाएं उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। चलिए अब छा वाले पे आ जाते हैं। ठीक, छा पे आते हैं अपने, देखते हैं छा वाले क्या क्या है। छा वाले ज़्यादा अधिक नहीं है, कम ही है। ठीक, फर्स्ट है हम लोग का छिपे वेश में रहना। छिपे वेश का मतलब जैसे गुप्त रूप से रहता, गोपनीय रूप से रहना। ठीक, छिपे वेश में वो रहते थे आपके गोपनीय लोग जो होते थे, जैसे किसी ने कहीं अपहरण किया, चोरी की, डाका डाला, कोई भी कृत्य किया तो वो छिपे वेश में रहता था, छद्म वेश में रहता था। तो मतलब क्या है? छिपे वेश में रहना, इसका क्या मतलब होता है? छद्म वेश। इसको क्या कहते हैं? छद्म वेश। फिर नेक्स्ट है सेना में रहने का स्थान। क्या है? सेना में रहने का स्थान, उसे कहते हैं छावनी। छावनी का मतलब होता है सेना के रहने का स्थान। जैसे राजा लोग जाते थे किसी स्थान पे तो कहते थे आप लोग अपनी छावनी यहीं बना लीजिए, कहीं गए तो छावनी वहीं बनाते थे जहाँ उनके रहने योग्य स्थान होता था, जहाँ उनके अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस होती थी। तो सेना के रहने का स्थान क्या कहलाता है? छावनी। ठीक, नेक्स्ट है छात्रों के रहने का स्थान, तो उसे क्या कहते हैं? छात्रावास। छात्रों के रहने का स्थान क्या है? छात्रावास। ठीक, फिर नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है छिपकर आक्रमण करने वाला। क्या है? छिपकर आक्रमण करने वाला। इसमें एक शब्द आप जोड़ सकते हैं, सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला। सहसा का मतलब होता है एकाएक। एकाएक का मतलब क्या होता है? अचानक। तो अचानक के तीन पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अचानक, एकाएक, सहसा, मतलब अचानक। ठीक, छिपकर आक्रमण करने वाला उसे क्या कहते हैं? छापा मार। क्या कहते हैं? छापा मार। कहीं भी बहुत सारी जगहों पर छापा मारा जाता है तो उसे छिपकर ही किया जाता है, और सहसा भी किया जाता है, और एकाएक भी किया जाता है, और अचानक भी किया जाता है। कहीं पे भी छापा मारा जाएगा तो अचानक ही मारा जाएगा, पहले से बता के नहीं कि शंखनाद करके मार रहे हैं आपकी दुकान पे छापा मारने हैं, कि आप खोए की जगह किसी दूसरे पदार्थ से मिठाई बना रहे हैं। ठीक, तो ये सब ध्यान रखिएगा। सहसा, एकाएक, अचानक, तीनों वर्ड इसमें ऐड हो सकते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, पर ध्यान आपको यही रखना। छिपकर आक्रमण करने वाला क्या होता है? छापा मार। फिर चलिए लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है हम लोग का 6 महीने का समय। क्या है? 6 महीने का समय, तो उसे कहते हैं छमाही। आप सभी लोगों ने घर में सुना होगा, जैसे जो कहते हैं ये छमाही के एग्ज़ाम है। क्या है? छमाही के इम्तिहान है। एग्ज़ाम भी कहते हैं, कुछ लोग इम्तिहान कहते हैं। ये छमाही के इम्तिहान है, तो इसका मतलब यही हुआ 6 महीने के समय के बाद जो इम्तिहान होते हैं या जो एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षा होती, तो उसे कहते हैं छमाही की परीक्षा। ठीक, ये छमाही की परीक्षा है। 6 महीने का समय क्या कहलाता है? छमाही। एक छमाही। यहाँ तक आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, इसीलिए उनको अलग लिखा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के वीडियो के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है? चंद्रचूड़। तो अगर इसका आप संधिविच्छेद करें तो चंद्र एक जगह, चूड़ दूसरी जगह। चंद्र धन चूड़, चंद्र प्लस चूड़ मतलब जिसके क्या है? जिसके चूड़ा पर चंद्र है। ठीक, नेक्स्ट है चंद्रधारी। ठीक, जो चंद्र धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रधारी। क्या कहते हैं? चंद्रधारी। और फिर नेक्स्ट है जिसके शिखर पर चंद्र हो। क्या है? जिसके शिखर पर चंद्र हो तो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। शिखर का मतलब होता है सिर। शिखर का क्या मतलब होता है? शिखर तत्सम रूप में है, सिर तद्भव रूप में है। आप सभी को पढ़ाया गया है, तत्सम तद्भव का वीडियो देख लीजिएगा, सा वाला खोल लीजिएगा, ये आप सभी को बताया गया है। शिखर होता है हम लोगों का, उसमें तत्सम में, सर होता है आपका तद्भव में। तो अब तीनों की पहले सुन लीजिए। चंद्रचूड़ का, जो चंद्र धारण करता हो। ठीक, जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे, जिसके शिखर पर चंद्र हो। अब ये तीनों का एक ही आप सभी को याद करने का तरीका है। क्या है? भोलेनाथ। अब कहेंगे सर कह रहे हैं कि भगवान के भरोसे, अरे भगवान के भरोसे नहीं है भाई, हम लोग भोलेनाथ से। पहला देखिए सुनिए, जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे। किसके चूड़ा पे चंद्र रहता है? किसके चूड़ा पे चंद्र रहता है? यहाँ पे चूड़ा। ठीक, चूड़ा पे क्या रहे? चंद्र। और यहाँ चंद्रशेखर, तो मतलब किसके शिखर? शिखर का मतलब क्या होता है? सिर। देखिए जिसके चूड़ा पर चंद्र है चंद्रचूड़, जो चंद्र धारण करता हो चंद्रधारी, जिसके शिखर पर चंद्र है चंद्रशेखर, और तीनों का मतलब होता है भोलेनाथ। तीनों का मतलब क्या? उनके चूड़ा पे है,
उनके सिर पे भी है, उनके शिखर पे भी है, तो कहाँ, तो भोलेनाथ होंगे। अगर आपको चंद्र वाला कोई मिल जाए जिसके भी स्टार्टिंग में, ठीक, 1 2 3 तीनों में अगर चंद्र दिख जाए, इन्हीं से घुमा घुमा के पूछता है, नया तो नहीं बनाता है, पर इन्हीं से घुमा के पूछता है चंद्र से रिलेटेड जो चंद्रचूड़, चंद्रधारी, चंद्रशेखर ऐसा हो तो आपको सीधे भोलेनाथ को समझ जाना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ है हम लोग के छा वाले भी जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो छा वाले क्या है, छिद्रान्वेषण क्या है, इसका मतलब होता है दूसरे के दोषों को खोजना। क्या है, दूसरे के दोषों को खोजना। यह है किसी काम या व्यक्ति में दोष निकालने का कार्य। जैसे किसी आपको लगाया गया ऐसा कि इंक्वायरी करिए किसकी गलती है, किसका क्या है, ठीक। तो क्या है, दूसरे के दोषों को खोजने वाला कार्य जो होता है उसी को कहते हैं छिद्रान्वेषण। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कार्य, ठीक। और छिद्रान्वेषी व्यक्ति, अब व्यक्ति का क्या मतलब है सुनिए, ये कार्य होता है, ठीक, दूसरे के दोषों को खोजने का कार्य, और ये है दूसरे के दोषों को खोजने वाला व्यक्ति। क्या है, दूसरे के दोषों को खोजने वाला व्यक्ति, ये कार्य हो गया। वर्क, दिस इज अ वर्क एंड दिस इज अ पर्सन, ये पोस्ट के लिए है। छिद्रान्वेषी की एक पोस्ट होती है, ये दूसरे के दोषों को खोजता है और उसका कार्य क्या कहलाता है, छिद्रान्वेषण, ठीक। इससे रिलेटेड आप छिद्रान्वेषी समझ लीजिए, इसका मतलब होता है छिद्रा प्लस अन्वेषी, मतलब दूसरे के दोषों को खोजने वाला, ठीक, और दूसरे के दोषों को खोजने का कार्य छिद्रान्वेषण, ठीक। बिल्कुल क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने चा और छा को देखा, आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा, ठीक। चा और छा को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।